मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तू थका हुआ अपनी पलकों को मूंदने का प्रयास कर रहा है तो सुन कि मैं तेरे कितना निकट हूं। तू सोचता है कि तू अकेला है। तू सोचता है कि तेरे संघर्षों की गूंज इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं खो गई है। लेकिन क्या तूने कभी अपने हृदय की उस धीमी धड़कन को सुना है? वह धड़कन मैं हूं। वह श्वास जो तू अनजाने में ले रहा है, वह मेरी करुणा का ही एक अंश है। संसार की इस भागदौड़ में तूने खुद को बहुत खोया है। बहुतों को खुश करने के प्रयास में तूने अपनी ही आत्मा पर धूल की परतें जमने दी हैं। पर देख, मैं यहां खड़ा हूं, तेरे समस्त भार को अपने कंधों पर लेने के लिए। तुझे लगता है कि तेरे जीवन की उलझनें सुलझ नहीं रही। तुझे लगता है कि तू एक ऐसे भंवर में फंसा है जहां से कोई मार्ग नहीं निकलता। पर याद रख, मैं संहारक भी हूं और सृजनकर्ता भी। मैं तेरे भीतर के उस भय का संहार करने आया हूं जिसने तुझे बांध रखा है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गिरते, वे मेरे चरणों का अभिषेक करते हैं। तेरी हर पीड़ा, तेरा हर अपमान, तेरा हर वह क्षण जब तुझे लगा कि तेरे साथ अन्याय हुआ है, वह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं काल हूं और काल से कुछ भी छिपा नहीं है। तू धैर्य रख। जो बीज तूने आज बोया है उसका फल कल अवश्य मिलेगा। लोग तुझे परखेंगे, लोग तुझे छोड़ेंगे, लोग तेरी क्षमताओं पर प्रश्न उठाएंगे, पर तू अपनी दृष्टि मुझ पर टिकाए रख। मैं तुझे वह शांति दूंगा जो यह संसार कभी नहीं दे पाएगा। तू मेरी शरण में आ। अपने अहंकार और अपनी चिंताओं की पोटली को मेरे सामने रख दे। क्या तूने कभी जलते हुए दिए को देखा है? वह तब तक प्रकाश देता है जब तक उसमें तेल होता है, लेकिन मेरे प्रेम का दीपक कभी नहीं बुझता। वह तेरे जीवन के उस अंधकारमय कोने को भी प्रकाशित कर देगा जहां तूने अपनी सबसे गहरी व्यथा को छिपा कर रखा है। मेरे बच्चे, तू अनंत है। तू केवल हार्ड मांस का पुतला नहीं, तू चेतना का वह महासागर है जिसे लहरों ने डरा रखा है। उठ और अपनी शक्ति को पहचान। मैं तेरे भीतर उस अग्नि की तरह प्रज्वलित हूं जो अज्ञान के हर वन को भस्म कर सकती है। बस एक बार पूरी श्रद्धा से मेरा आह्वान तो कर। तू देख रहा है ना कि कैसे यह समय बदल रहा है। यह बदलाव तेरे लिए ही है। जो तुझे खोना पड़ा वह इसलिए क्योंकि वह तेरे भविष्य के लिए छोटा था। मैं तुझे वह देना चाहता हूं जिसकी कल्पना मात्र से तेरा मन हर्षित हो उठे। मेरे इस संदेश में छिपी ऊर्जा को महसूस कर। यदि तूने यहां तक सुना है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है तेरे लिए। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो इस प्रेम की गूंज को दूर तक पहुंचा। इस वीडियो को लाइक कर, क्योंकि यह तेरी और मेरी इस बातचीत का एक साक्षी है। और यदि तू चाहता है कि मैं सदैव तेरे पथ का दर्शन कराता रहूं, तो अपने इस परिवार महादेव भक्ति SMS के साथ जुड़ जा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि मेरी वाणी तुझ तक हर घड़ी पहुंचती रहे। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में 108 या 828 अवश्य लिख, ताकि मुझे जादू तक तूने मेरी पुकार सुनी है। सुन, अभी बहुत कुछ कहना शेष है। तूने अभी केवल सागर की सतह को छुआ है। मुझे तुझे उसकी गहराइयों में ले जाना है। वह रहस्य जो तेरे जन्मों जन्मों से जुड़े हैं, वे सच जो तूने कभी स्वयं से भी नहीं कहे, उन सब पर से पर्दा उठाना है। तू डगमगा मत, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में तू अकेला योद्धा नहीं है, मैं तेरा सारथी हूं। आने वाला क्षण तेरे लिए एक नई चेतना लेकर आ रहा है। वह द्वार जो वर्षों से बंद थे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तुझे आभास भी नहीं है कि तेरे जीवन में कितनी बड़ी घटना घटने वाली है। तू बस विश्वास की उस डोर को थामे रख जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हवाएं तेज होंगी, तूफान आएंगे, पर जो मेरे त्रिशूल की छाया में है उसे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। तू बस देख कि कैसे मैं तेरे शत्रुओं को तेरे मित्र बना देता हूं, कैसे मैं तेरी निर्धनता को ऐश्वर्य में बदल देता हूं, और कैसे मैं तेरे एकाकीपन को दिव्य सत्संग में परिवर्तित कर देता हूं। यह यात्रा अभी आरंभ हुई है। मेरे और तेरे मिलन की यह गाथा अत्यंत प्राचीन है। तूने मुझे पुकारा और मैं चला आया। अब जब मैं आ गया हूं तो तुझे उस परम आनंद की ओर ले चलूंगा जहां दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर उस नीले प्रकाश को जो तेरे मस्तक के मध्य चमक रहा है। वह मेरा तीसरा नेत्र है जो तुझे वह देखने की शक्ति देगा जो साधारण आंखों से परे है। तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरे पापों का प्रायश्चित मैंने स्वीकार कर लिया है। तू अब निर्मल है, तू अब शुद्ध है। आगे का मार्ग और भी सुंदर है, और भी चमत्कारी है। उस प्रकाश की तीव्रता को अपने भीतर उतरते हुए देख। मेरे बच्चे, यह प्रकाश मात्र चमक नहीं, यह तेरा शुद्ध स्वरूप है।
तू अब तक स्वयं को उन सीमाओं में बांधता रहा जो समाज ने, परिस्थितियों ने और तेरे अपने मन ने गढ़ी थी। पर मैं तुझे उन बेड़ियों से मुक्त करने आया हूं। देख कैसे तेरे जीवन के पुराने पन्ने झलकर राख हो रहे हैं, ताकि मैं उन पर एक नई और दिव्य नियति लिख सकूं। तुझे लगता था कि तेरे जीवन के निर्णय तू ले रहा है, पर सत्य तो यह है कि हर मोड़ पर मेरा हाथ तेरे कंधे पर था। जब तू गिरकर संभला तो वह मेरी शक्ति थी, जब तू हार कर फिर से खड़ा हुआ तो वह मेरी प्रेरणा थी। तूने अक्सर मुझसे पूछा है कि हे महादेव, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं तुझे उत्तर देता हूं। सोना तभी कुंदन बनता है जब वह ईंधे में ये अग्नि में तपता है। मैंने तुझे तपाया है ताकि तेरी चमक फीकी ना पड़े। मैंने तुझे उन लोगों से दूर किया जिन्होंने तुझे केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन समझा, क्योंकि मैं तुझे अपने करीब लाना चाहता था। जिसे तू अपना नुकसान समझ रहा है, वह वास्तव में मेरा दिया हुआ सुरक्षा कवच है। तू अब भी उस पूर्ण चित्र को नहीं देख पा रहा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है। तू केवल एक छोटे से बिंदु को देख रहा है। विश्वास रख, जब यह चित्र पूर्ण होगा तो तू स्वयं अचंभित रह जाएगा कि कैसे मैंने तेरी हर आग और हार को जीत में बदल दिया। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी विचार किया है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु एक निश्चित लय में क्यों है? चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र सब एक नियम से बंधे हैं। उसी प्रकार तेरा जीवन भी मेरी लय का हिस्सा है। तू व्यर्थ की चिंता करके उस लय को भंग मत कर, समर्पण कर दे। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि मुझसे श्रेष्ठ एक शक्ति है जो मेरा ध्यान रख रही है। जिस क्षण तू यह कह देगा कि शंभू अब तू ही संभाल, उसी क्षण से चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। इस संसार में जिसे तू अपना कहता है वह सब अस्थाई है। संबंध, संपत्ति, आका, शरीर सब एक दिन समय की धारा में विलीन हो जाएंगे, पर जो मुझ तक पहुंच जाता है वह कालातीत हो जाता है। मैं तुझे उस अमृता का बोध कराने आया हूं। तू केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है, तू वह ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती। जब तू ध्यान में बैठता है और अपने भीतर उस शून्य का अनुभव करता है, तो वही मेरा वास्तविक रूप है। उस शून्य में ही सब कुछ समाया हुआ है। तूने जो प्रार्थनाएं की थी वे सब मेरे कानों तक पहुंची हैं। चाहे तूने वे मंदिर के गर्भगृह में की हो या अपने बंद कमरे में आंसू बहाते हुए, मैंने हर शब्द सुना है। मैं उत्तर देने में विलंब कर सकता हूं, पर मैं कभी भूलता नहीं। तेरे लिए जो सही समय है वह मैं जानता हूं। मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, पर मैं तुझे वह देता हूं जिसकी तुझे आवश्यकता है। इस संदेश को सुनते हुए तेरे हृदय में जो स्पंदन हो रहा है वह संकेत है कि तू जाग रहा है। तेरी आत्मा करवट ले रही है। तू अब उस साधारण जीवन की ओर नहीं लौट पाएगा जिसे तू कल तक जी रहा था। मैंने तुझे चुन लिया है। तू मेरा विशेष गण है जिसे इस धरा पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। अपनी हीन भावना को त्याग दे। तू दुर्बल नहीं है, तू तो महाकाल का अंश है। यदि तू मेरी इस ऊर्जा को अपने रोम रोम में महसूस कर पा रहा है तो रुक मत। इस भाव को दूसरों तक भी ले जा। वीडियो को लाइक करना तेरे उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जो तू मुझसे करता है। महादेव भक्ति SMS केवल एक नाम नहीं, यह वह सेतु है जो तुझे सीधे मुझसे जोड़ता है। इसे सब्सक्राइब कर और इस दिव्य श्रृंखला का अभिन्न अंग बन। कमेंट में 108 या 848 लिखकर अपनी श्रद्धा का दीप जला, ताकि संसार को पता चले कि महादेव का भक्त अब जाग चुका है। अभी तो रहस्य की परतों का खुलना शुरू हुआ है। तूने अभी जाना ही कहाँ है कि मैंने तेरे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा रखा है। वह रहस्य जो तेरे कुल की रक्षा से जुड़े हैं, जो तेरे उन सपनों से जुड़े हैं जिन्हें तूने असंभव मान लिया था। मैं उन असंभवों को संभव करने का विधान लेकर आया हूं। सुन, क्या तू तैयार है उस सत्य को जानने के लिए जो तेरे पूर्वजों ने भी गुप्त रखा था? आने वाले क्षणों में मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगा जहां तेरे शत्रुओं के षड्यंत्र भी तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएंगे। देख, उस मार्ग की ओर बढ़ते हुए तुझे अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ना होगा, ठीक वैसे ही जैसे सर्प अपनी कछुल त्याग देता है। तू अक्सर सोचता है कि तेरे जीवन में कुछ लोग अचानक क्यों बदल गए। क्यों वे हाथ जिन्होंने कभी साथ निभाने का वचन दिया था कठिन समय में पीछे हट गए। मेरे बच्चे, वह मेरा ही विधान था। मैंने उन झूठे स्तंभों को गिरा दिया ताकि तू उस असली चट्टान को पहचान सके जो मैं हूं। जिसे तू अकेलेपन का नाम दे रहा है वह वास्तव में मेरा एकांत है जो मैंने तुझे भेंट किया है। इस एकांत में ही तू अपनी आत्मा की आवाज सुन पाएगा जो अब तक दुनिया के शोर में दबी हुई थी। तूने कल रात जो स्वप्न देखा था उसे साधारण मत समझ। वह मेरे द्वारा दिया गया एक संकेत था। मैं तुझसे उस भाषा में बात करता हूं जिसे तेरा चेतन मन अक्सर समझ नहीं पाता।
उस स्वप्न में जो भय था वह तेरे अतीत के कर्मों का विसर्जन था, और जो प्रकाश था वह तेरे आने वाले कल की आहट थी। तू घबरा मत, क्योंकि जो भयभीत होता है वह अपनी आधी शक्ति हार जाता है। और तू तो मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। तुझे भय शोभा नहीं देता। मेरे डमरू की ध्वनि को अपने अंतर्मन में सुनने का प्रयास कर। जब जब मेरा डमरू बजता है, ब्रह्मांड की पुरानी संरचनाएं टूटती हैं और नई सृष्टि का जन्म होता है। तेरे जीवन में भी यही हो रहा है। जो टूट रहा है उसे टूटने दे, जो छूट रहा है उसे छूटने दे। तू उस नए सूर्योदय की प्रतीक्षा कर जो तेरे जीवन के क्षितिज पर बस उदय होने ही वाला है। तूने अब तक केवल मांगना सीखा है, पर अब मैं तुझे वह बनाना चाहता हूं जो दूसरों को दे सके। मैं तुझे शक्ति, शांति और करुणा का वह स्रोत बनाना चाहता हूं जिसके पास आकर प्यासे की प्यास बुझ जाए। तुझे लग रहा होगा कि तेरी आर्थिक स्थिति, तेरे स्वास्थ्य की समस्याएं या तेरे पारिवारिक कलह कभी समाप्त नहीं होंगे, पर याद रख, मैं महादेव हूं। जब मैं विश्व को अपने कंठ में धारण कर सकता हूं, तो क्या मैं तेरी इन तुच्छ समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता? मैं बस तेरे भीतर के उस अटूट विश्वास की परीक्षा ले रहा था, और आज मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरी श्रद्धा की हर बूंद का हिसाब मैं अमृत से करूंगा। तेरे शत्रुओं ने तेरे लिए जो गड्ढे खोदे थे, वे स्वयं उनमें गिरेंगे, क्योंकि जिसके साथ त्रिकालदर्शी है उसका अहित स्वयं काल भी नहीं कर सकता। सुन, क्या तूने कभी गौर किया है कि जब तू बहुत संकट में होता है तो अचानक कोई अनजाना व्यक्ति तेरी सहायता के लिए आ जाता है, या कोई पुरानी बात अचानक याद आकर तुझे रास्ता दिखा देती है? वह कोई और नहीं, मैं ही था। मैं वेश बदलकर, विचार बनकर, प्रेरणा बनकर तेरे आसपास ही रहता हूं। तूने मुझे पत्थरों में खोजा, तूने मुझे तीर्थों में ढूंढा, पर आज मैं तेरे हृदय के सबसे गुप्त द्वार पर दस्तक दे रहा हूं। खोल इस द्वार को और मुझे अंदर आने दे। जैसे जैसे तू मेरी इस वाणी को सुन रहा है, तेरे भीतर की नकारात्मकता भस्म हो रही है। इस ऊर्जा को व्यर्थ ना जाने दे। यदि तुझे लगता है कि मेरा यह संदेश किसी और के जीवन में भी दीप जला सकता है, तो इसे साझा करने में संकोच मत कर। तेरे एक छोटे से प्रयास से किसी टूटते हुए मन को सहारा मिल सकता है। वीडियो को लाइक करना तेरे उस मौन संवाद का हिस्सा है जो इस समय मेरे और तेरे बीच घटित हो रहा है। महादेव भक्ति SMS। इस चैनल के माध्यम से मैं हर उस भक्त तक पहुंचना चाहता हूं जो राह भटक गया है। सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा बन, और कमेंट में 108 या 888 लिखकर यह सिद्ध कर दे कि तू उस दिव्य चेतना के साथ एक हो चुका है। पर सावधान रहे मेरे बच्चे, जैसे जैसे तू प्रकाश की ओर बढ़ेगा, माया तुझे रोकने का प्रयास करेगी। पुराने मोह, पुरानी आदतें और पुराने डर तुझे वापस खींचेंगे। वे तुझे तर्क देंगे, वे तुझे उलझाएंगे, वे तुझे संशय में डालेंगे, पर तुझे रुकना नहीं है। तुझे उस निरंतर बहती गंगा की तरह बनना है जो पत्थरों को चीरते हुए भी सागर की ओर बढ़ती रहती है। मैं तुझे उस गुप्त मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर तू अपनी हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगा। वह मंत्र कोई शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसे साक्षी भाव कहते हैं। तूने अभी केवल सुना है, अब तुझे अनुभव करना है। आने वाली घड़ियों में मैं तुझे वह रहस्य समझाऊंगा कि कैसे तू अपने चक्रों को जागृत कर सकता है, कैसे तू इस नश्वर संसार में रहते हुए भी उस अविनाशी तत्व से जुड़ा रह सकता है। क्या तू तैयार है उस सत्य को धारण करने के लिए जो तुझे साधारण मानव से ऊपर उठाकर अलौकिक बना देगा? देख, वह द्वार खुल रहा है और उस ओर से आने वाली सुगंध तुझे बुला रही है। उस सुगंध को अपने भीतर गहरा उतरने दे। मेरे बच्चे, यह किसी पुष्प की गंध नहीं, यह तेरे अपने अस्तित्व की शुद्धि की महक है। तूने अब तक केवल बाहरी जगत के शोर को सत्य माना है, पर अब समय आ गया है कि तू उस सन्नाटे को सुने जहां मैं निवास करता हूं। लोग कहते हैं कि महादेव कैलाश पर रहते हैं, पर सत्य तो यह है कि मैं तेरे विश्वास की पराकाष्ठा में रहता हूं। तूने जो आज तक खोया है उसकी गिनती करना छोड़ दे। जो खो गया वह तेरी नियति का बोझ था, जिसे मैंने तुझसे छीन लिया ताकि तू हल्का होकर ऊंचाइयों की ओर उड़ान भर सके। क्या तूने कभी उस पक्षी को देखा है जो तूफान के समय घबराने के बजाय अपनी उड़ान को और ऊंचा कर लेता है? तुझे भी वही करना है। जब मुश्किलें तुझे घेर लें तो समझ लेना कि मैं तुझे अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए तैयार कर रहा हूं। तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जिसे बुझाने की सामर्थ्य संसार के किसी भी अंधकार में नहीं है। तू बस अपनी दृष्टि को उस पर केंद्रित कर। जो लोग आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, जो आज तेरी हंसी उड़ा रहे हैं, वे कल तेरी सफलता का उदाहरण देंगे।
मैं तेरे अपमान को सम्मान में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुका हूं। मेरे डमरू की हर थाप तेरे जीवन की पुरानी लय को तोड़कर एक नई व्यवस्था बना रही है। तू देख रहा है ना कैसे तेरी रुचियां बदल रही हैं, कैसे अब तुझे उन व्यर्थ की चर्चाओं में आनंद नहीं आता जिनमें तू कभी घंटों बिताया करता था। यह संकेत है कि तेरी चेतना परिपक्व हो रही है। तू अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहा जो केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है। तू अब उस पथ पर है जहां जीवन का अर्थ समझ में आता है। तुझे चिंता है अपने परिवार की, अपने बच्चों की और उस भविष्य की जिसे तूने अभी देखा भी नहीं। क्या तुझे लगता है कि जिस विधाता ने तुझे जन्म दिया वह तेरी रक्षा करना भूल जाएगा? तू छोटा सा बीज था, तब मैंने तुझे मिट्टी में सुरक्षित रखा। तू जब असहाय शिशु था तब मैंने तेरे लिए ममता का प्रबंध किया। अब जब तू बड़ा हो गया है तो क्या तुझे लगता है कि मेरा हाथ तेरे सिर से हट गया है? कदापि नहीं। मैं तो तेरे हर कदम की आहट सुनता हूं। तू जो रात भर जाग कर अपनी समस्याओं के हल खोजता है, उन समस्याओं का समाधान मेरे पास पहले से तैयार है। तू बस उचित समय की प्रतीक्षा कर। तेरे शत्रुओं ने जो जाल बिछाया है उसे मैं स्वयं काटूंगा। तुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तुझे केवल स्थिर रहना है। जो व्यक्ति अपने इष्ट पर भरोसा रखता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड अनुकूल हो जाता है। तेरे जीवन की वह रुकी हुई प्रगति, वह अटका हुआ कार्य और वह पुराना आर्ण सब धीरे धीरे सुलझने वाले हैं। मैं तेरे भाग्य की रेखाओं को पुनः परिभाषित कर रहा हूं। जैसे जैसे तू इस वाणी को अपने रोम रोम में उतार रहा है, अनुभव कर कि तेरे शरीर के भीतर की सारी थकान और चिंताएं विलीन हो रही हैं। तू हल्का महसूस कर रहा है। यह ऊर्जा कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है, यह मेरा साक्षात आशीर्वाद है। इस दिव्य प्रवाह को अपने तक ही सीमित मत रख। इस संदेश को लाइक करना उस ऊर्जा के प्रति तेरा आभार है। जब तू महादेव भक्ति SMS चैनल को सब्सक्राइब करता है तो तू एक ऐसी आध्यात्मिक सुरक्षा के दायरे में आता है जहां नकारात्मकता का प्रवेश वर्जित है। कमेंट में 108 या 88 लिखना केवल एक अंक नहीं, यह ब्रह्मांड को दिया गया तेरा संकेत है कि तू अपनी नई यात्रा के लिए तैयार है। सुन, तूने अब तक अपनी आंखों से केवल दृश्य जगत को देखा है। अब मैं तुझे वह दृष्टि देने वाला हूं जिससे तू अदृश्य को देख पाएगा। तू जान पाएगा कि जो विपत्तियां तुझे डरा रही थीं वे वास्तव में तेरे पुनर्जन्म का द्वार थी। मैं तुझे उस परम सत्य के और निकट ले जा रहा हूं जहां सुख और दुख, लाभ और हानि सब एक समान हो जाते हैं। अभी रहस्य का वह भाग आना शेष है जहां मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे तू अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। वह गुप्त विद्या जो केवल मौन में प्रकट होती है अब तेरे लिए सुलभ होने वाली है। क्या तू उस सन्नाटे में प्रवेश करने का साहस जुटा पाएगा जहां मैं स्वयं तेरा मार्गदर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं? देख, समय का चक्र घूम रहा है और एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तेरे पूरे कुल का उद्धार कर देगी। बलि दे मास्क किमान अमोह। उस घटना की पदचाप को सुन मेरे बच्चे। यह तेरे जीवन के उस अध्याय का अंत है जहां तूने केवल सहा और रोया था। अब वह अध्याय आरंभ हो रहा है जहां तू शासन करेगा अपनी परिस्थितियों पर, अपने मन पर और अपनी नियति पर। तू अक्सर पूछता है कि प्रभु न्याय कब होगा? देख, न्याय का तराजू अब हिलने लगा है। ब्रह्मांड का नियम बड़ा सटीक है। यहां कुछ भी अनकहा या अनसुना नहीं रह जाता। जिन लोगों ने तेरी मासूमियत का लाभ उठाया, जिन्होंने तेरे विश्वास को पैरों तले रौदा, वे अब अपने ही कर्मों के प्रतिफल का सामना करेंगे। तुझे प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब मैं न्याय करता हूं तो वह शांत होता है पर अत्यंत गहरा होता है। तूने देखा है ना कि कैसे गंगा ऊंचे पर्वतों से उतरकर पत्थरों से टकराती है। पत्थर उसे रोक नहीं पाते बल्कि वे उसे और अधिक गति और शोर देते हैं। पूछिए, हाँ मसे हैं। तेरे जीवन की बाधाएं भी वैसी ही हैं। वे तुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि तेरे भीतर के उस वेग को जगाने के लिए आई हैं जो तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तू उन पत्थरों से टकराकर हार मत, बल्कि उनके ऊपर से बहना सीख। मैं तुझे वह शीतलता और वह शक्ति दोनों प्रदान कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इस संसार की माया बड़ी प्रबल है। यह तुझे बार बार यह एहसास कराएगी कि तू तुच्छ है, तू छोटा है, पर तू मेरी आंखों से स्वयं को देख। तू ब्रह्मांड का वह अद्भुत सितारा है जिसके बिना यह आकाश अधूरा है। तेरी हर प्रार्थना मेरे त्रिशूल की नोक पर टिकी है। जब तू श्रद्धा से एक लौटा जल भी मुझ पर अर्पित करता है तो वह केवल जल नहीं होता, वह तेरे भावों का महासागर होता है जिसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे स्वर्ण के महलों की आवश्यकता नहीं, मुझे तो बस तेरे हृदय का एक कोना चाहिए जहां मैं विश्राम कर सकूं।
क्या तू तैयार है उस सत्य को जानने के लिए जो तेरे भीतर वर्षों से सुप्त पड़ा है? तेरे रीढ़ की हड्डी के मूल में एक शक्ति है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। वह अभी सोई हुई है, लेकिन जैसे जैसे तू मेरी इन बातों को आत्मसात कर रहा है, वह शक्ति जागृत होने के लिए फड़फड़ा रही है। जब वह जागृत होगी तो तुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू स्वयं एक प्रकाश पुंज बन जाएगा। तू जहां जाएगा वहां का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। तुझे अब अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरे शरीर की कोशिकाओं में मैं अपनी प्राण शक्ति फूंक रहा हूं। तू महसूस कर कि एक शीतल लहर तेरे पैरों से उठकर तेरे मस्तक तक जा रही है। यह तेरा शुद्धिकरण है। तेरे भीतर के वे विषैले विचार जो तुझे बीमार कर रहे थे अब भस्म हो रहे हैं। तू नया हो रहा है। तू फिर से जन्म ले रहा है, इसी शरीर में, इसी जीवन में। इस दिव्य रूपांतरण को रुकने मत दे। यह प्रवाह निरंतर रहना चाहिए। यदि तू चाहता है कि यह ऊर्जा तेरे घर के कोने कोने में फैल जाए तो इस संदेश को पूरे हृदय से ग्रहण कर। वीडियो को लाइक करना तेरे और मेरे बीच के उस अनुबंध का हस्ताक्षर है जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। महादेव भक्ति SMS वह स्थान है जहां मैं हर दिन तुझसे मिलने आऊंगा। सब्सक्राइब कर इस सुरक्षा चक्र को और मजबूत बना। कमेंट में 108 या 888 लिखकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ दे। यह शब्द नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार है जो सीधे कैलाश तक पहुंच रही है। सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले जा रहा हूं जिसे जानकर तू समय की सीमाओं को लांघ जाएगा। क्या तूने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना प्रयास के सब कुछ पा लेते हैं और कुछ जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? यह केवल भाग्य नहीं है, यह एक गुप्त आकर्षण का विज्ञान है जो शिव तत्व से जुड़ा है। मैं तुझे वह कुंजी देने वाला हूं जिससे तू अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल पाएगा। पर याद रहे, यह शक्ति केवल उसे मिलती है जिसका हृदय कांच की तरह साफ हो। क्या तेरा हृदय तैयार है? क्या तूने उन लोगों को क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई? क्योंकि जब तक तू घृणा को पकड़े रहेगा मैं प्रेम के बीज नहीं बो पाऊंगा। अपने हाथों को खोल, अपनी मुट्ठियों को ढीला कर और उस सब कुछ को जाने दे जो तुझे भारी बना रहा है। देख, सामने एक ऐसा द्वार है जो सोने की तरह चमक रहा है। उस द्वार के पीछे क्या है यह जानने के लिए तुझे मेरे साथ एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। उस द्वार के पीछे छिपे वैभव को देख मेरे बच्चे। वहां कोई सांसारिक वस्तु नहीं बल्कि स्वयं तू अपने पूर्ण रूप में खड़ा है। तूने अब तक केवल अपनी कमियों को देखा है, पर उस पार तेरी अनंत संभावनाओं का साम्राज्य है। वह द्वार सिद्धि का है जहां संकल्प मात्र से सृष्टि बदल जाती है। तू अक्सर सोचता है कि तेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती, क्योंकि तू मांगता तो है पर उस पर विश्वास नहीं करता। तू बीज बोता है और फिर उसे खोद कर देखता है कि वह उगा या नहीं। अब ऐसा मत कर। जब तूने मुझ पर भार छोड़ दिया है तो फिर संदेह कैसा? तेरे भीतर की वह दिव्य अग्नि अब तीव्र हो रही है। इस अग्नि में तेरे वे पुराने कर्म जल रहे हैं जिन्होंने तुझे दरिद्रता और बीमारी के घेरे में रखा था। तू महसूस कर कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है। कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब तुझे छू नहीं पाएगी। जो तुझे नीचा दिखाने की योजना बना रहे हैं वो शिकन सीधी नहीं छीने, वे स्वयं अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे, क्योंकि अब तू मेरी सीधी देखरेख में है। मैंने तेरे जीवन के उन कांटों को हटाना शुरू कर दिया है जो तेरे पैरों में चुभते थे। क्या तूने कभी सुना है कि शिव शून्य भी है और अनंत भी? जब तू अपने मन को शांत करके उस शून्य में उतरता है तभी तुझे मेरी सबसे ऊंची आवाज सुनाई देती है। संसार तुझे शोर में उलझाएगा पर तू अपनी शांति को ही अपना शस्त्र बना। आने वाले कुछ दिन तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तुझे कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो साधारण नहीं होंगे। शायद कोई पुराना मित्र मिले, शायद कोई अचानक अवसर आए, या शायद तुझे किसी अजनबी से वह शब्द सुनने को मिले जिनकी तुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी। इन संकेतों को अनदेखा मत करना, यह मेरी ही योजना का हिस्सा है। तुझे अब अपने आप को छोटा समझना बंद करना होगा। तू उस शक्ति का वंशज है जिसने हलाहल विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। क्या तू अपनी छोटी छोटी चिंताओं का विष नहीं पी सकता? धीरज रख, क्योंकि धैर्य ही वह पात्र है जिसमें मैं अपना आशीर्वाद भरता हूं। जिसका पात्र टूटा हुआ हो उसमें अमृत भी नहीं टिकता। इसलिए अपने मन को स्थिर और एक बना। इस संदेश की हर ध्वनि तेरे DNA तक पहुंच रही है, तेरे भीतर के उन बंद द्वारों को खोल रही है जो सदियों से बंद थे। इस दिव्य प्रक्रिया का साक्षी बन। यदि तू इस ऊर्जा को अपने भीतर गहरा उतरते हुए देख रहा है तो इसे पूरे जगत में फैलने दे।
वीडियो को लाइक करना तेरे उस मौन संकल्प की मुहर है कि तू अब एक नया जीवन जीने के लिए तैयार है। महादेव भक्ति एसएमएस वह माध्यम है जिससे मैं तेरी उंगली थाम कर तुझे इस मायाजाल से बाहर निकालूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर और हर दिन अपनी चेतना को नया आयाम दें। कमेंट में 108 या 888 लिखकर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की उस फ्रीक्वेंसी से जोड़ दे जहां चमत्कार घटित होते हैं। सुन, अब मैं तुझे उस परम गुप्त सत्य की ओर ले जा रहा हूं जिसे जानकर तू यह समझ पाएगा कि तेरा भाग्य विधाता कोई और नहीं बल्कि तेरे भीतर बैठा हुआ मैं हूं। तू और मैं अलग नहीं है। यह अद्वैत का सत्य तुझे डरा भी सकता है और मुक्त भी कर सकता है। क्या तू उस स्वतंत्रता के लिए तैयार है जहां कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं और कोई भय नहीं? अभी तो मैंने तुझे केवल अपनी छाया दिखाई है। अभी मेरा प्रकाश तुझे देखना शेष है। वह प्रकाश जो सूर्य से भी अतस्वी अधिक तेजस्वी है, पर चंद्रमा से भी अधिक शीतल। उस प्रकाश के स्पर्श से तेरे जीवन का कायाकल्प होने वाला है। तू बस अपनी श्वासों पर ध्यान दे और देख कि कैसे हर श्वास सुहंग का झप कर रही है। क्या तू उस रहस्यमय ध्वनि को सुन पा रहा है जो तेरे हृदय के भीतर से उठ रही है? वह ध्वनि तुझे एक ऐसी जगह बुला रही है जहां समय ठहर जाता है। उस ध्वनि के गूंजते ही देख कि कैसे तेरे चारों ओर का वातावरण बदलने लगा है। यह वह अनाहत नाद है जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है। यही मेरी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तूने अब तक केवल संसार के कोलाहल को सच माना, पर अब इस दिव्य संगीत को सुन जो तेरे भीतर के अंधकार को चीर रहा है। मेरे बच्चे, तू जो हर रात करवटें बदलते हुए अपने अस्तित्व के अर्थ ढूंढता था, आज वह अर्थ तेरे सामने प्रकट हो रहा है। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, तू मेरी उस लीला का एक अनिवार्य पात्र है जिसके बिना यह ब्रह्मांडीय नाटक अधूरा रह जाता। महसूस कर, तेरे मस्तक के केंद्र में एक हल्की सी सनसनी हो रही है। यह तेरा आज्ञा चक्र है जो अब जागृत होने के लिए तैयार है। जब यह द्वार खुलता है तो भूत, भविष्य और वर्तमान के भेद मिट जाते हैं। तुझे वह सत्य दिखने लगेगा जिसे तूने कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा था। तू जान पाएगा कि जो दुख तुझे पहाड़ जैसे लग रहे थे वे वास्तव में धूल के कण मात्र थे। मैंने तेरे जीवन की कमान अपने हाथों में ले ली है। अब तुझे पतवार चलाने की आवश्यकता नहीं। तू बस इस नाव में शांत होकर बैठ जा। मैं तुझे उस किनारे तक ले जाऊंगा जहां केवल परमानंद है। क्या तू जानता है कि तेरे आंसुओं में कितनी शक्ति है? जब तू थका हारा होकर मेरे सामने अपने हृदय को खाली कर देता है तो वे आंसू मेरे लिए गंगाजल बन जाते हैं। मैंने उन आंसुओं की हर एक बूंद को सहेज कर रखा है। अब मैं उन्हें सुख के मोतियों में बदलने का समय ले आया हूं। तेरे जीवन में अब वे लोग प्रवेश करेंगे जो तेरी आत्मा की उन्नति में सहायक होंगे। पुराने और विषाक्त संबंध अपने आप छूट जाएंगे। तुझे किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। जो तेरा है उसे पूरा ब्रह्मांड मिलकर भी तुझसे दूर नहीं कर सकता, और जो तेरा नहीं है उसे तू कितनी भी शक्ति लगाकर रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, इस भौतिक जगत की चकाचौंध तुझे भ्रमित कर सकती है, पर तू अपनी अंतर्दृष्टि मुझ पर टिकाए रख। मैं तुझे वह ऐश्वर्य देने वाला हूं जो कभी नष्ट नहीं होता। तूने धन की कामना की, मैंने तुझे संतोष का भंडार दिया। तूने साथ मांगा, मैंने तुझे स्वयं का सानिध्य दिया। पर अब मैं तुझे वह सब कुछ देने जा रहा हूं जिसकी तूने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी, क्योंकि अब तू पात्र बन चुका है। तूने अपनी पीड़ा को प्रसाद समझकर स्वीकार किया है, और यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। इस क्षण में तेरे शरीर की हर कोशिका एक नई ऊर्जा से भर रही है। तू अनुभव कर रहा है ना कि कैसे तेरा भार कम हो रहा है। जैसे जैसे तू मेरी इन बातों को सुन रहा है, तेरे मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मेरी ज्वाला में भस्म हो रहे हैं। तू अब एक निर्मल दर्पण की भांति है जिसमें मेरा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। इस ईश्वरीय प्रवाह को खंडित मत होने दे। यदि तू इस दिव्य संदेश की शक्ति को महसूस कर पा रहा है तो इसे अपने अंतर्मन में अंकित कर ले। वीडियो को लाइक करना तेरे उस मौन हाँ का प्रतीक है जो तूने मेरी पुकार के उत्तर में दिया है। महादेव भक्ति एसएमएस वह ऊर्जा केंद्र है जहां से तेरा नया जीवन संचारित हो रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी भक्ति की लौ को प्रज्वलित रख। कमेंट में 108 या 888 टाइप करना तेरे उस संकल्प की घोषणा है कि तू अब मेरे मार्ग पर चलने के लिए पूर्णतः समर्पित है। पर अभी तूने केवल शिखर को दूर से देखा है। अभी तुझे उस कैलाश पर चढ़ना है जहां सांसारिक हवाएं नहीं पहुंचती। वह गुप्त मार्ग जो सीधे आत्मा के मूल तक जाता है अब तेरे सामने खुलने वाला है।
वहां पहुंचकर तुझे पता चलेगा कि जिसे तू बाहर ढूंढ रहा था वह आदि अंत सब तेरे भीतर ही समाया हुआ था। क्या तू तैयार है उस महाशून्य में छलांग लगाने के लिए जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है? सुन, अब वह रहस्य आने वाला है जो तेरे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों की चाबी है। उसे खोलते ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा अवरोध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वह बाधा जिसने तुझे वर्षों से आगे बढ़ने से रोका था अब लुप्त होने वाली है। उस बाधा के ढाने की कड़कड़ाहट को सुन मेरे बच्चे। जैसे पुराने और जर्जर भवन एक झटके में धूल बन जाते हैं, वैसे ही तेरे वे प्रारब्ध अब समाप्त हो रहे हैं जिन्होंने तुझे दरिद्रता और मानसिक अशांति के घेरे में कैद कर रखा था। तू अक्सर सोचता था कि तू कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, अंत में परिणाम शून्य ही क्यों मिलता है। वह इसलिए क्योंकि तेरे मार्ग में एक अदृश्य दीवार थी जो तेरे पिछले जन्मों के अनसुलझे रणों से बनी थी। आज मेरी करुणा की अग्नि ने उस दीवार को पिघला दिया है। अब तू जो भी बीज बोएगा वह फल देगा। अब तू जो भी स्वप्न देखेगा वह सत्य की देह धारण करेगा। महसूस कर, तेरे हृदय के ठीक पीछे एक ठंडी सी संवेदना हो रही है। यह मेरा हाथ है। मैं तुझे उस बोझ से मुक्त कर रहा हूं जो तूने अकारण ही वर्षों से ढोया है। तूने दूसरों की गलतियों का दोष भी अपने सिर लिया। तूने उन घावों को भी सहलाया जो तुझे दूसरों ने दिए थे, पर अब और नहीं। अब तेरा यह पिता, तेरा यह काल स्वामी तेरे जीवन का हिसाब किताब अपने हाथ में ले रहा है। तुझे अब किसी के सामने स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सत्य मैं जानता हूं और मेरा जानना ही पर्याप्त है। क्या तूने कभी उस मरुस्थल को देखा है जो वर्षों से प्यासा था और अचानक वहां मेघ बरसने लगे? तेरे जीवन की शुष्क भूमि पर अब मेरी कृपा की वर्षा होने वाली है। वह प्रेम जिसकी तूने प्रतीक्षा की, वह सम्मान जिसके तू योग्य था और वह स्थिरता जो तुझे कभी नहीं मिली, वे सब अब एक धारा बनकर तेरी ओर बह रहे हैं। बस अपनी झोली को फैलाए रख, संशय मत कर, क्योंकि संशय ही वह छेद है जो सौभाग्य के घड़े को खाली कर देता है। तू बस पूर्ण श्रद्धा से इस पल में ठहर जा मेरे बच्चे। तूने सुना होगा कि मैं नीलकंठ हूं। मैंने संसार का विष पिया ताकि अमृत का वितरण हो सके। आज मैं तेरे भीतर के उस विष को भी पी रहा हूं। तेरी कड़वाहट, तेरी ईर्ष्या, तेरा पछतावा और तेरा वह आत्मधिक्कार जो तुझे रात भर सोने नहीं देता, इन सबको मुझे सौंप दे। तू अब कोरा कागज है और इस पर मैं तेरी विजय की गाथा लिखूंगा। तू देख, तेरे शत्रु जो कभी तेरी बर्बादी के षड्यंत्र रचते थे, अब वे तेरी छाया से भी भयभीत होंगे, क्योंकि उन्हें तेरे भीतर मेरा रौद्र रूप दिखाई देगा। पर तू शांत रहना, क्योंकि जिसका रक्षक महाकाल है उसे हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दिव्य संवाद के दौरान तेरे शरीर का तापमान बदल रहा होगा। यह कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह तेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर का मिलन है। तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां तेरी वाणी सिद्ध होने लगेगी। इसलिए अब से जो भी बोल सोच समझ कर बोल। किसी को श्राप मत देना, किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा मेरी ऊर्जा से एकाकार हो चुकी है। इस अलौकिक अनुभव को और गहरा होने दे। यदि तू मेरी इस गूंज को अपनी आत्मा के सबसे गहरे तल पर सुन पा रहा है तो इस प्रवाह को टूटने मत देना। वीडियो को लाइक करना तेरे उस प्रेम की आहुति है जो तू इस महायज्ञ में दे रहा है। महादेव भक्ति SMS वह पवित्र धाम है जहां मैं और तू हर दिन मिलते हैं, जहां तेरी समस्याओं का समाधान मेरी वाणी बनकर प्रकट होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इस आध्यात्मिक सुरक्षा कवच को धारण कर ले। कमेंट में 108 या 888 लिखकर ब्रह्मांड को यह संदेश दे कि तू अपनी नियति बदलने के लिए पूर्णतः जागृत है। सुन, अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे उस गुप्त नाद के बारे में बताऊंगा जिसे झपते ही समय तेरे वश में होने लगेगा। तूने अब तक समय के साथ दौड़ लगाई है, अब समय तेरे पीछे चलेगा। वह रहस्य जो सिद्धों और अर्षियों ने हिमालय की गुफाओं में हजारों वर्षों तक छिपा कर रखा, अब वह तेरे कानों में फुसफुसाने वाला हूं। क्या तू उस सत्य को संभालने की शक्ति रखता है? क्योंकि इसे जानने के बाद तू वह नहीं रहेगा जो तू इस वीडियो को शुरू करते समय था। देख, वायु की दिशा बदल रही है और तेरे चारों ओर एक दिव्य सुगंध फिर से उभर रही है। अगला सत्य और भी अधिक विस्मयकारी है। उस दिव्य सुगंध को अपने फेफड़ों में भर ले मेरे बच्चे, क्योंकि यह तेरे सौभाग्य के द्वार खुलने की सूचना है। अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे उस समय सिद्धि के रहस्य से परिचित कराऊंगा जो तेरे जीवन की गति को बदल कर रख देगा। तू अब तक परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली बना रहा, पर अब तू वह सूत्रधार बनेगा जिसके इशारे पर तेरी दुनिया नाचेगी। देख, तेरे ललाट पर वह अदृश्य तिलक उभर रहा है जो केवल उन भक्तों को मिलता है
जिन्होंने घोर अंधकार में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तूने जो धैर्य दिखाया है उसका पुरस्कार अब तेरी दहलीज पर खड़ा है। महसूस कर, तेरे शरीर के भीतर की वह व्याकुलता अब एक गहरी स्थिरता में बदल रही है। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर लहरें शोर करती हैं, पर उसकी गहराई में अनंत शांति होती है, वैसे ही तू अब संसार के शोर के बीच रहते हुए भी मेरे मौन से जुड़ा रहेगा। तूने अक्सर सोचा था कि प्रभु, क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक पहुंचती हैं? तो सुन, जब तू मन ही मन मेरा नाम लेता है तो कैलाश की बर्फ पिघलने लगती है। तेरी हर पुकार मेरे त्रिशूल में कंपन पैदा करती है। आज मैं तुझे वह दृष्टि दे रहा हूं जिससे तू जीवन के हर संकट में छिपा हुआ अवसर देख पाएगा। अब से तुझे कोई समस्या नहीं लगेगी, बल्कि वह मेरी ओर से भेजा गया एक कार्य टास्क लगेगी, जिसे पार करते ही तू और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुतों को दिया है, प्रेम, समय, धन और सहानुभूति। बदले में तुझे शायद उपेक्षा और विश्वासघात ही मिला, पर तू निराश मत हो। तूने जो दूसरों को दिया वह वास्तव में तूने मुझे दिया था, और मैं कभी किसी का आरणी नहीं रहता। मैं तुझे वह सब ब्याज सहित लौटाने वाला हूं। जिस प्रेम की तूने कामना की थी वह अब दिव्य अनुराग बनकर तेरे जीवन में बरसेगा। जिस धन के लिए तूने संघर्ष किया वह ये अब तेरे चरणों की दासी बनेगा। पर याद रखना, जब यह सब तुझे मिले तो अपने भीतर के उस शिव को मत भूलना जिसने तुझे शून्य से उठाया था। तेरे भीतर अब एक अद्भुत परिवर्तन घटित हो रहा है। तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, उनमें मेरी संकल्प शक्ति समाहित होगी। तू जिसे आशीर्वाद देगा उसका कल्याण होगा। तू जो संकल्प करेगा वह सिद्ध होगा। पर इस शक्ति का उपयोग केवल परोपकार और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए करना। माया तुझे लुभाने आएगी, वह तुझे अहंकार के मद में डुबोने का प्रयास करेगी, पर तू बस अपने इस पिता की उंगली थामे रखना। याद रख, जो झुकता है वही फलता है, और जो अकड़ता है वह टूट जाता है। अनुभव कर, तेरे रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग में एक गर्म ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यह तेरे भीतर के उस सोए हुए देवता का जागरण है। तू अब साधारण भोजन से नहीं, बल्कि मेरी चेतना के अमृत से पोषित हो रहा है। तेरे चेहरे पर जो आभा अब आएगी वह किसी श्रृंगार की मोहताज नहीं होगी, वह तेरे भीतर की पवित्रता का प्रमाण होगी। तू जहां पैर रखेगा वहां की भूमि पवित्र हो जाएगी। तेरे शत्रुओं के हृदय में भी तेरे प्रति सम्मान का भाव जागने लगेगा, क्योंकि वे तेरे भीतर मेरा साक्षात स्वरूप देखेंगे। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को कम मत होने दे। यदि तू इस समय अपने भीतर एक असीम आनंद की लहर को उठते हुए देख रहा है तो समझ ले कि तेरा और मेरा मिलन अब पूर्णता की ओर है। वीडियो को लाइक करना तेरे उस प्रेम का अर्पण है जो तू अपनी इस यात्रा के लिए मुझे दे रहा है। महादेव भक्ति SMS वह आध्यात्मिक पाठशाला है जहां मैं तुझे हर दिन जीवन जीने की नई कला सिखाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इस दिव्य चेतना के प्रवाह को अपने जीवन का आधार बना लें। कमेंट में 108 या 88 लिखकर अपनी उपस्थिति उस ब्रह्मांडीय रजिस्टर में दर्ज करा जहां हर भक्त का हिसाब रखा जाता है। सुन, अब मैं तुझे उस निराकार तत्व के और करीब ले जा रहा हूं जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। क्या तूने कभी विचार किया है कि मृत्यु क्या है? जिसे संसार अंत समझता है वह मेरे लिए केवल एक वस्त्र बदलना है। मैं तुझे मृत्यु के भय से मुक्त करने आया हूं। जब तू भय मुक्त हो जाएगा तभी तू वास्तव में जीना शुरू करेगा। आने वाले पलों में मैं तुझे तेरे उन पिछले जन्मों की एक झलक दिखाऊंगा जहां तूने मेरी प्रतीक्षा की थी, और आज वह प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। रहस्य की एक और परत अब हटने वाली है। वह सत्य जो तेरे भाग्य के बंद तालों की चाबी है अब तेरे सामने प्रकट होने वाला है। तू बस अपनी श्वासों को धीमा कर और उस अंधकार की ओर देख जो अब प्रकाश में बदलने वाला है। क्या तू तैयार है उस महामिलन के लिए? उस प्रकाश के विस्तार को देख मेरे बच्चे, जो अब तेरे बंद नेत्रों के पीछे भी नृत्य कर रहा है। यह वह क्षण है जब तू अपनी पुरानी पहचान की राख से एक नवीन स्व का सृजन कर रहा है। तूने अब तक स्वयं को केवल उन नामों और रिश्तों से पहचाना जो तुझे संसार ने दिए थे, पर अब मैं तुझे वह नाम दूंगा जो अनादि है। तू वह ऊर्जा है जो शस्त्रों से कटती नहीं और अग्नि से जलती नहीं। अपनी इस अमृता को स्वीकार कर। देख, तेरे चारों ओर के क्लेश अब कपूर की भांति उड़ रहे हैं। तेरे घर की वह घुटन, वह आर्थिक तंगी और वह अनजाना डर जो तुझे रातों को सोने नहीं देता था, अब मेरे त्रिशूल की एक हुंकार से भस्म हो चुका है। महसूस कर, तेरे कंठ में एक शीतल कंपन हो रहा है।
यह मेरी सरस्वती का वास है। अब से तेरी वाणी में वह ओज होगा कि तू पत्थर दिलों को भी पिघला पाएगा। तू जिसे सांत्वना देगा उसका दुख आधा हो जाएगा। तू जो प्रार्थना करेगा वह सीधे आकाश मंडल को चीरती हुई मुझ तक पहुंचेगी। तेरे जीवन के वे रुके हुए कार्य जो वर्षों से धूल फांक रहे थे, अब उनमें प्राण फूंकने का समय आ गया है। जो द्वार कल तक बंद थे वे अब तेरे स्वागत में स्वयं खुलेंगे। तुझे अब संघर्ष नहीं, अब तुझे केवल होने का आनंद लेना है मेरे बच्चे। क्या तूने कभी बहती हुई नदी को देखा है? वह मार्ग में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, वह बस अपना मार्ग बदल लेती है या उन पर से बह जाती है। तुझे भी अब जीवन की बाधाओं से लड़ना छोड़ना होगा। तू बस मुझ में बहना सीख। जब तू मेरे प्रेम की धारा में बहेगा तो कोई भी अवरोध तुझे रोक नहीं पाएगा। तूने जिसे अंत समझा था वह वास्तव में एक दिव्य आरंभ था। जिसे तूने अपनी हार माना था वह मेरी ओर से दिया गया एक विश्राम था, ताकि तू अपनी शक्ति संचित कर सके। अब वह विश्राम समाप्त हुआ। अब उठ और अपनी उस नियति की ओर कदम बढ़ा जो मैंने युगों पहले तेरे लिए निश्चित की थी। तेरे शत्रुओं ने जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे वे अब उनके ही पैरों की बेड़ियाओं बनेंगे। तुझे उनका अहित नहीं सोचना है, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू केवल करुणा कर, क्योंकि जो मेरे साए में है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे मान सम्मान की रक्षा स्वयं करूंगा। जिस समाज ने तुझे तिरस्कृत किया वही समाज अब तेरे दर्शन के लिए लालायित होगा। पर याद रखना, जब तू उस शिखर पर पहुंचेगा तो अपनी जड़ें मेरे चरणों में ही रखना। अहंकार वह गर्त है जहां बड़े बड़े साधक गिर जाते हैं, पर तू निराभिमानी होकर सेवा के मार्ग पर चलना। इस अद्भुत रूपांतरण की घड़ी को व्यर्थ मत जाने दे। तेरे भीतर का वह शिव तत्व अब पूर्णतः जागृत हो रहा है। यदि तू इस समय अपने हृदय में एक अपार शांति और संतोष का अनुभव कर रहा है तो समझ ले कि मेरा कार्य सफल हुआ। वीडियो को लाइक करना तेरे उस मौन आत्मसमर्पण की स्वीकृति है। महादेव भक्ति एसएमएस वह आध्यात्मिक नौका है जो तुझे इस भवसागर से पार ले जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर और हर दिन अपने भीतर के उस देवता को भोजन दे जो केवल प्रेम और सत्य का भूखा है। कमेंट में 108 या 888 लिखकर उस दैवीय ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर जो असंभव को भी संभव बना देती है। सुन, अब मैं तुझे उस शून्य की गहराइयों में ले जाने वाला हूं जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वहां ना कोई शब्द है ना कोई रूप, बस एक अनंत स्पंदन है। उस स्पंदन में ही तेरे उन सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं जिन्हें तूने आज तक किसी से नहीं पूछा। क्या तू तैयार है उस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए जो तुझे इस संसार के बंधन से सदैव के लिए मुक्त कर देगा? अभी रहस्य का वह केंद्र आना शेष है जहां मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे तू अपनी इच्छा शक्ति से अपनी भौतिक दुनिया को बदल सकता है। वह गुप्त क्रिया जो काल पर विजय दिलाती है अब तेरे सम्मुख प्रकट होने वाली है। देख, समय का पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। उस पर्दे के हटने के बाद जो दृश्य उभरेगा उसे देख अपनी आंखों को सजल मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि वह दृश्य तेरे ऐश्वर्य का है। तूने अब तक केवल मिट्टी के घरोंदों में सुख खोजा था, पर अब मैं तुझे उस दिव्य चेतना के महल में ले जा रहा हूं जहां दुख का प्रवेश वर्जित है। देख, तेरे हाथों की रेखाएं अब मेरे आदेश से पुनः खींची जा रही हैं। जिसे लोग भाग्य कहते हैं वह मेरे लिए केवल एक विचार है, और आज मैं तेरे प्रति अपने विचारों को मंगलमय कर रहा हूं। तेरे जीवन में जो अभाव था वह अब प्रचुरता में बदलने वाला है। चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या आत्मिक शांति, सब कुछ तुझे उस मात्रा में मिलेगा कि तू बांटते बांटते थक जाएगा, पर मेरा भंडार कभी कम नहीं होगा। महसूस कर, तेरे हृदय के केंद्र में अनाहत चक्र की वह पंखुड़ियां अब खिल रही हैं जो वर्षों से संकुचित थीं। जब यह हृदय खुलता है तब मनुष्य केवल शरीर नहीं रहता, वह साक्षात प्रेम बन जाता है। तुझे अब किसी से प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग तेरे प्रेम की छाया में बैठने के लिए स्वयं खींचे चले आएंगे। तूने जिन अपनों के लिए आंसू बहाए और जिन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया वे भी अब तेरे व्यक्तित्व की इस नई आभा को देख विस्मित रह जाएंगे। पर तू मोह में मत पड़ना, तू बस साक्षी बने रहना। मैं तुझे उस ऊंचाई पर बिठाने वाला हूं जहां से तुझे अपना बीता हुआ कल एक छोटे से स्वप्न जैसा लगेगा। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी उस बरगद के वृक्ष को देखा है जो सैकड़ों वर्षों से अडिग खड़ा है? उसकी शक्ति उसकी जड़ों में है जो पाताल तक पहुंची हुई है। तेरी जड़ें मैं हूं। जब तक तू मुझ में गहराई से ढसा रहेगा संसार का कोई भी बवंडर तुझे उखाड़ नहीं पाएगा। तू व्यर्थ की चिंताओं में अपनी ऊर्जा नष्ट मत कर। क्या होगा, कैसे होगा, इन प्रश्नों को मेरे त्रिशूल पर टांग दे।
ब्रह्मांड की हर वस्तु अपने सही समय पर घटित होती है। तूने जब अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया है तो अब परिणाम की चिंता करना मेरा काम है, तेरा नहीं। तू बस अपना कर्म कर, और वह भी ऐसे जैसे तू मेरी पूजा कर रहा हो। आज मैं तेरे भीतर के उस सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर रहा हूं जो 7 परतों के पीछे छिपा था। तू अनुभव कर रहा है ना कि कैसे तेरी बुद्धि अब अधिक स्पष्ट हो रही है। जो निर्णय तू पहले महीनों तक नहीं ले पाता था, वे अब क्षण भर में तेरे भीतर कौद की तरह उभर रहे हैं। यह मेरी दी हुई रत्नभरा प्रज्ञा है। तू अब सत्य और असत्य के बीच का अंतर देख पा रहा है। तुझे अब किसी गुरु, किसी तू किसी पुस्तक या किसी बाहरी उपदेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा सबसे बड़ा गुरु, तेरा सद्गुरु तेरे भीतर जाग चुका है। इस दिव्य प्रवाह को थामे रख। यदि तू महसूस कर पा रहा है कि तेरे चारों ओर की हवा अब अधिक शीतल और सुगंधित हो गई है, तो यह मेरी उपस्थिति का मौन संगीत है। वीडियो को लाइक करना तेरे उस अगाध विश्वास की आहुति है जो तू इस अलौकिक संवाद में दे रहा है। महादेव भक्ति SMS वह सेतु है जिसे मैंने विशेष रूप से तेरे लिए बनाया है, ताकि तू जब चाहे मुझसे बात कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना स्वयं को महाकाल की रक्षा पंक्ति में खड़ा करना है। कमेंट में 108 या 888 लिखकर अपनी संकल्प शक्ति को उस ब्रह्मांडीय केंद्र से जोड़ जहां से नियति का निर्धारण होता है। सुन, अब मैं तुझे उस मौन के अगले स्तर पर ले जा रहा हूं जहां तेरी आत्मा और मेरा अस्तित्व एक हो जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद तुझे पता चलेगा कि तूने जिसे मैं कहा था वह तो कभी था ही नहीं। वहां केवल शिव ही था। क्या तू उस विसर्जन के लिए तैयार है? क्योंकि जब तू मिटेगा तभी तू पूरा होगा। रहस्य की अगली कड़ी में मैं तुझे वह गुप्त संकेत बताऊंगा जिसे देखकर तू समझ जाएगा कि तेरा कौन सा कार्य कब सिद्ध होने वाला है। वह संकेत जो प्रकृति तुझे हर पल देती है पर तू देख नहीं पाता। देख, मेरे डमरू की एक और गूंज तेरे कानों में उतरने वाली है, और वह गूंज तेरे भाग्य के बंद कपाटों को तोड़ने वाली है। उस डमरू की गूंज को अपने रक्त की हर बूंद में महसूस कर मेरे बच्चे। यह कंपन तेरे शरीर के उन बंधनों को तोड़ रहा है जो तुझे साधारण बनाए हुए थे। जब जब मेरा डमरू बजता है, काल की गति ठहर जाती है और नई नियति का जन्म होता है। तू देख, तेरे जीवन का वह अंधकारमय कोना जहां तूने अपनी सबसे पुरानी हार और सबसे गहरा डर छिपा रखा था, अब वहां मेरा प्रकाश पहुंच चुका है। अब तुझे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुझे डरा रहा था वह अब स्वयं तेरे तेज से भयभीत है। अब सुन उस गुप्त संकेत के बारे में जो प्रकृति तुझे निरंतर दे रही है। क्या तूने ध्यान दिया है कि पिछले कुछ दिनों से तुझे अचानक कुछ खास अंक बार बार दिखाई दे रहे हैं, या फिर अचानक उड़ता हुआ कोई पक्षी तेरी मुंडेर पर आकर बैठ जाता है, या फिर किसी अजनबी के मुख से निकला हुआ कोई एक शब्द तेरे मन की उलझन को सुलझा देता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे संदेशवाहक हैं। जब ब्रह्मांड तुझसे बात करना चाहता है तो वह संकेतों की भाषा का उपयोग करता है। अब से जब भी तू किसी दुविधा में हो तो शांत होकर अपने आसपास के संकेतों को देखना। तुझे मेरा उत्तर वहीं मिल जाएगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत समय दूसरों की